राम मम्मी जी राम। ये लो लंच कर लो। ठीक है बहू। बहू, ये दोपहर के खाने में तूने क्या बनाया है? क्या बनाया? मम्मी जी इसको नूडल्स बोलते हैं, हम सब भी यही खाने वाले हैं। बहू, मुझे आज 1 हफ्ता हो गया गांव से आए, अभी तक ढंग से खाना नहीं खाया। मम्मी जी आप कहना क्या चाहते हो कि आपने अभी तक ढंग से खाना नहीं खाया? तीनों टाइम आपको खाना मिलता तो है। माना बहू, तुम लोग मुझे तीनों टाइम खाना देते हो, तुम लोग ऐसा खाना खाते हो मुझे पसंद नहीं है। मुझे दाल रोटी सब्जी खाने की आदत है। मम्मी जी ये दाल सब्जी रोटी आपके गांव में ही खाई जाती है, लेकिन हम शहरों में ना यही खाना खाते हैं। ये चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा हम लोग बड़ा पसंद करते हैं। बहू, तुम शहरी लोगों की कैसी पसंद है? ऐसा मत खाना खाया करो बेटा, सेहत के लिए बहुत ख़राब है। मैं ये कहूँगी कि तुम लोग भी दाल रोटी खाया करो। मम्मी जी हमसे नहीं खाई जाती है दाल रोटी, हमें तो इस तरीके का खाना ही पसंद है। ये लो राजीव भी आ गए। राजीव, मम्मी जी कह रही है ऐसा खाना छोड़कर हमें ना दाल सब्जी रोटी खानी चाहिए, आप खा लोगे? नहीं मम्मी, मुझे तो पसंद नहीं है दाल रोटी सब्जी, मुझे तो इसी तरीके का खाना पसंद है। और मम्मी अब आप हमारे साथ रहने लग गए हो ना, तो आप भी आदत डाल लो ऐसा खाना खाने की। हाँ मम्मी, राजीव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपको ऐसा खाना नहीं खाना ना तो आप खुद जाकर किचन में बना लिया करो अपने लिए। बहू, रसोई में जाके खाना तो बना लो। वो तुम्हारी रसोई में वो क्या है? मम्मी उसे इंडक्शन कहते हैं, वो बिजली से चलता है। हाँ बेटा वही। बहू, मुझे इस पे बनाना नहीं आता है। नहीं बनाना आता ना मम्मी जी, फिर जो मैं देती हूँ ना उसको चुपचाप खा लिया करो, ज़्यादा नखरे मत किया करो। अब आपको ये नहीं खानी ना, जाओ इसको किचन में ले जाओ और रख दो, और फ्रिज के अंदर केले रखे हैं वो खा लेना। ठीक है बहू। राजीव, वैसे मैंने आपको ना पहले ही कह दिया था मम्मी जी को यहाँ मत लेके आओ, क्योंकि मम्मी जी को ना गांव में ही रहने की आदत है। गांव का ही रहन सहन, गांव का ही खाना पीना पसंद है। हमारे यहाँ कहाँ एडजस्ट हो पाएंगी। डॉली, मम्मी को मैं यहाँ नहीं लाना चाहता था, लेकिन आपको तो पता ही है मेरी मजबूरी थी। अब जब पापा जिंदा थे तो दोनों मिलजुल के रह लेते थे, लेकिन पापा के जाने के बाद मम्मी अकेली रह गई थी। अब अगर मैं मम्मी को अकेला छोड़ देता ना तो रिश्तेदार तरह तरह की बातें करते, इसलिए डॉली मजबूरन मुझे मम्मी को यहाँ लाना पड़ा। क्या राजीव, मम्मी जी के यहाँ आने से हमारी प्राइवेसी ख़त्म हो गई है। पहले तो मैं जो मर्जी कपड़े पहन लेती थी, अब तो मुझे मम्मी जी के हिसाब से कपड़े पहनने पड़ते हैं। और तो और आज मम्मी जी के भाई आ रहे हैं, सुबह से तैयार होके बैठी हुई हूँ। अब क्या कर सकते हैं डॉली। वैसे डॉली, जब से मम्मी आई है ना हमारा खर्चा भी बढ़ गया है। पहले तो हमारे घर कोई आता ही नहीं था, लेकिन मम्मी आ गई हैं तो अब रिश्तेदार भी मम्मी से मिलने आते रहते हैं। सच में राजीव, जब हम दोनों अकेले रहते थे हमारी लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी। जब से मम्मी जी आई है हमारी तो प्राइवेसी ख़त्म हो गई है और रिश्तेदारों का आना जाना अलग लगा रहता है। अब ये तो है राजीव, जब तक मम्मी जी जिंदा है ये हमारे सर पे ही बैठी रहेंगी और ये सब मुसीबतें तो हमें झेलनी ही पड़ेंगी। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, हम दोनों मॉल जा रहे हैं, आप घर का ध्यान रखना। राजू बेटा, मॉल जा रहे हो, मुझे भी लेके चलना साथ में। मैं भी घूम आऊँगी तुम लोगों के साथ में। आज मुझे 1 महीना हो गया यहाँ पे आए, अभी तक मैं बाहर नहीं निकली। मैं भी तुम्हारे शहर की चकाचौंध देख लूँगी बेटा। मम्मी, शहर की चकाचौंध आपके मतलब की नहीं है। और वैसे भी हम मॉल जा रहे हैं, मॉल में मम्मी एस्केलेटर होते हैं। एस्केलेटर का मतलब पता है आपको? एस्केलेटर का मतलब होता है सीढ़ियाँ, जो इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ होती हैं ना अपने आप चलती हैं, उस पर आप चढ़ नहीं पाओगे, अपना मजाक बनवा लोगे। हाँ मम्मी जी, आपकी वजह से हमारा मजाक उड़ जाएगा। आप ना घर ही रहो, और वैसे भी हम ना भारी डिनर करके आएंगे मॉल में, और मॉल में ना आपके मतलब का खाना नहीं मिलता, वो दाल रोटी। नहीं नहीं बहू, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बस मैं तो ये कह रही थी तुम लोगों के साथ मेरा भी घूमना हो जाएगा। मम्मी जी पूरा हफ्ता तो हम आपके साथ ही रहते हैं, अब ये 2 दिन की छुट्टी मिलती है हमें एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, उसमें भी आपको हमारे बीच में टांग अड़ानी है। मम्मी, डॉली बिल्कुल ठीक कह रही है, बुरा मत मानना मम्मी। जब से आप आए हो ना हमारी तो बिल्कुल ही प्राइवेसी नहीं रही है। बस बेटा, बहुत हो गया। मैंने तुझे नहीं बोला था मुझे तू यहाँ पे लेके आ। तू अपनी बदनामी के डर की वजह से तू मुझे यहाँ पे लेके आया।
मैं इन 3 कमरों में कैद होके रह रही हूँ। बस बेटा, अब तो मुझे गांव ले जाके छोड़ा, मैं अकेले रह लूँगी। मेरे जैसे वहाँ पे भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो अकेले रह रहे हैं, क्योंकि उन बेचारों की औलाद भी तुझ जैसी निकम्मी है।